गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। माँ दुर्गा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं चंद्रेश्वर आज आप लोगों के बीच आपकी परीक्षा के ध्येय से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। चाहे वह आपका टेट परीक्षा हो या सीटेट परीक्षा हो या सुपर टेट परीक्षा हो, कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, उसके लिए यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए, तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे पर्यावरण। पर्यावरण से टॉपिक होगा वायुमंडल। ठीक है, तो यहां से आपके एग्जाम में 2 नंबर तो पक्के हैं। ठीक है, 2 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, वायुमंडल। वायुमंडल को कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो वायुमंडल को कुल 5 भागों में बांटा गया है। जैसे देखिए, यह है हमारी पृथ्वी। यह है हमारी पृथ्वी। अब एक मंडल, यह दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। ठीक है, इसका नाम क्या क्या है? ध्यान दीजिए। नंबर 1 क्षोभ मंडल, नंबर 2 समताप मंडल, नंबर 3 मध्य मंडल, नंबर 4 आयन मंडल, नंबर 5 आपका होगा बाह्य मंडल। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर और एक्सोस्फियर। ठीक है, तो सबसे पहले इसका अंग्रेजी में नाम नोट करिए, ट्रोपोस्फियर। क्या? ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, फिर उसके बाद मेसोस्फियर, फिर आइनोस्फियर, लास्ट में आता है आपका एक्सोस्फियर। ठीक है, अब इसकी ऊंचाई क्रमशः कितनी होती है? इसकी होती है 0 से
18 किमी अर्थात 0 से 18 किमी, इसकी होती है 18 से 50 किमी, और इसकी होती है 50 से 80 किमी, और इसकी होती है 80 से 640 किमी, और इसकी होती है 640 से ऊपर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, क्षोभ मंडल 0 से 18 किलोमीटर ऊंचाई पे, 18 से 50 किलोमीटर, मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर, और आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर, और बाह्य मंडल 640 किलोमीटर से ऊपर का हिस्सा होता है। ठीक है, तो यह है वायुमंडल के 5 भाग। अब हम एक एक को क्रमानुसार देखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल क्या है? इसमें मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। इसमें मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है, और इसमें बादल भी बनते हैं। तो बादल जो आपके बनते हैं, कहां बनते हैं? इसी में बनते हैं। आपके बादल इसी में बनते हैं, और मौसम संबंधी घटनाएं भी इसी में घटित होती है। ठीक है, इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। संवहन मंडल, संवहन मंडल, इस मंडल को, क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं, और मौसम संबंधी घटनाएं इसमें घटित होती हैं। इसमें बादल भी बनते हैं, और इसमें कई प्रकार के गैस पाए जाते हैं, अर्थात CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, और मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प, CFC इत्यादि गैस पाई जाती हैं। किसमें? क्षोभ मंडल में। ठीक है, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प और CFC आदि गैस पाई जाती हैं। और सबसे भारी गैस, सबसे भारी गैस किसमें पाई जाती है? क्षोभ मंडल में ही पाई जाती है। सबसे भारी गैस इसी मंडल में पाया जाता है। तथा ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव भी इसी मंडल में पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए, ऊंचाई बढ़ने पर तापक्रम क्या होता है? कम होता जाता है। इसकी ऊंचाई ज्यों-ज्यों बढ़ती है, इसका तापक्रम कम हो जाता है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 18 किमी और न्यूनतम ऊंचाई 8 किमी। अधिकतम 18 किमी और न्यूनतम 8 किमी होता है। इसकी न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? 8 किमी और अधिकतम ऊंचाई 18 किमी होती है। किसकी? क्षोभ मंडल की। ठीक है, और इसका ज्यों-ज्यों ऊंचाई बढ़ता जाता है, जब इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है तो इसका तापक्रम क्या होता है? कम होता जाता है। अर्थात 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है।
165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप कम होता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है? कम होता है। जब यह क्षोभ मंडल क्या होता है? इसकी ऊंचाई जब बढ़ती है, जब इसकी ऊंचाई बढ़ती है तो इसका तापक्रम क्या होता है? कम होता जाता है। ठीक है, अर्थात 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका तापक्रम 6.4 डिग्री, 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका तापक्रम 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। किस कारण? CO2 के कारण। CO2 के कारण, CO2 के कारण इसका 1 किलोमीटर ऊंचाई बढ़ने पे 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है? कम होता है। ठीक, और इस मंडल में सबसे भारी गैस पाई जाती है। ठीक, और ध्यान दीजिएगा, इस क्षोभ मंडल पे जो ऊंचाई है इसकी, यह ऊंचाई जो कम है यानी न्यूनतम है 8 किमी, यह कहां होती है? यह होती है ध्रुवों पर, अर्थात ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किमी, ध्रुवों पर 8 किमी और विषुवत पर 18 किमी होती है। क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है यह ध्रुवों पर 8 किमी और विषुवत पर 18 किमी होती है। मौसम संबंधी घटनाएं इसी में घटित होती है, इसमें बादल बनते हैं, वर्षा भी इसी में से होती है, और इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। इसमें भारी गैस पाई जाती है। ठीक है, और CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प, CFC इत्यादि प्रकार के गैस भी इसी मंडल में पाए जाते हैं, और ग्रीन हाउस प्रभाव भी इसी मंडल में पड़ता है, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। ठीक, तो यहां आपका यह हुआ कौन सा मंडल? यह हुआ आपका क्षोभ मंडल। अब हम चलेंगे समताप मंडल पर। ठीक है, ध्यान दीजिए, समताप मंडल, इस मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं घटित होती हैं। समताप मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं घटित होती हैं। क्षोभ मंडल के अंतिम सिरे से 10 किमी की ऊंचाई पर 10 किमी की ऊंचाई पर इसमें प्लेन चलते हैं, जहाजें उड़ती हैं। कहां? इसमें समताप मंडल में। समताप मंडल में 10 किमी की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल के अंतिम सिरे से 10 किमी की ऊंचाई पर क्या चलते हैं? वायुयान चलते हैं। ठीक है, और इसमें तापमान हमेशा क्या होता है? समान होता है। इसमें तापमान हमेशा क्या होता है? समान होता है। तापमान समान होता है या समान रहता है। इसमें तापमान घटता बढ़ता नहीं है, इसमें तापमान बिल्कुल क्या होता है? समान रहता है। और
ऊपरी सिरे से कुछ नीचे इसमें एक लेयर पाया जाता है, एक लेयर पाया जाता है। यह इस प्रकार का एक लेयर पाया जाता है, अर्थात एक परत पाया जाता है, जिसे ओजोन परत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओजोन परत। ओजोन परत कहा जाता है। यह परत सूर्य से वायुमंडल में क्या है? सूर्य है, वायुमंडल में सूर्य है, और यह परत सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को, सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है, और रोक कर क्या करता है? पुनः वापस कर देता है, इसे पृथ्वी तक नहीं आने देता। क्यों? क्योंकि यदि यह किरणें यदि पृथ्वी तक पहुंच गए तो पृथ्वी पर क्या होगा? पृथ्वी पर लोगों को त्वचा कैंसर हो जाएगा और यह दुनिया समाप्त हो जाएगी। ठीक है। अब इस ओजोन परत की खोज किसने किया था? तो ओजोन परत की खोज किया था फोरमैन ने। ओजोन परत का खोज किया था फोरमैन ने। और इस ओजोन परत को हम किस प्रकार से मापते हैं या किस प्रकार से इसका माप किया जाता है? तो वह होता है डॉप्सन इकाई। डॉप्सन इकाई द्वारा हम इस ओजोन परत की माप करते हैं। ठीक है। इस ओजोन परत के क्षरण होने का कारण होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको बोलते हैं CFC, जिसको बोलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण यह जो ओजोन परत है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण यह ओजोन परत क्या होते हैं? पतले हो जाते हैं। अर्थात इसके प्रभाव से ओजोन परत क्या होता है? पतला हो जाता है। क्या इसमें तापमान समान रहता है, मौसम संबंधी किसी प्रकार की घटनाएं नहीं घटित होती है। क्षोभमंडल के आखिरी सिरे से लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुयान चलते हैं, और इसमें एक लेयर पाया जाता है जिसको ओजोन परत कहा जाता है। यह ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है, जिससे हम त्वचा कैंसर से बचे रहते हैं। इस ओजोन परत की खोज किया था फोरमैन ने। इसकी माप हम करते हैं डॉप्सन इकाई से, और इसके नष्ट होने का या पतले होने का कारण है CFC गैस, अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इस समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कहा जाता है। ओजोन मंडल भी कहा जाता है। और प्रत्येक 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब हम चलेंगे मध्यमंडल। तो मध्यमंडल में तापमान हमेशा क्या होता है? माइनस में होता है। मध्यमंडल में तापमान हमेशा -100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। इसमें तापमान हमेशा क्या? -100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
और जो उल्का पिंड, टूटते हुए तारा का नाम आप सुने हैं ना, तो वह टूटता हुआ तारा अर्थात उल्का पिंड इसी में पाया जाता है। उल्का पिंड इसी मंडल में पाया जाता है। किसमें? मध्य मंडल में। जो आप टूटता हुआ तारा कहते हैं वह सत्य नहीं है, वह टूटता हुआ तारा नहीं होता, बल्कि क्या होता है? उल्का पिंड होता है। यह उल्का पिंड आपका मध्य मंडल में पाया जाता है और मध्य मंडल की ऊंचाई है 50 से 80 किमी। ठीक है, अब हम चलेंगे आयन मंडल। ठीक है, तो आयन मंडल में इलेक्ट्रिकल गुण पाए जाते हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल गुण पाए जाते हैं। इस आयन मंडल में इलेक्ट्रिकल गुण पाए जाते हैं और रेडियो तरंगे इस मंडल तक, पृथ्वी से इस मंडल तक पहुंचकर पुनः क्या वापस आ जाती हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें इलेक्ट्रिकल गुण पाए जाते हैं तथा रेडियो तरंगे पृथ्वी से आयन मंडल तक पहुंचकर पुनः वापस आ जाती हैं। ठीक है, ये तरंगे इस प्रकार से जाते हैं, इस प्रकार से यह तरंगे इस प्रकार से क्या होता है, पृथ्वी से आयन मंडल तक जाते हैं और आयन मंडल से फिर पुनः पृथ्वी तक वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसकी ऊंचाई है 80 से 640 किमी। जैसे ही आप क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल से 10 अंक डायल करते हैं, तो वह 10 अंक डायल करने के बाद तरंगे तुरंत कहां पहुंचती है? आयन मंडल में, और आयन मंडल से पहुंचने के बाद पुनः कहां जाती है? वापस चले जाते हैं। आप जिसके लिए वह 10 अंक डायल करते हैं उसके पास वह तरंगे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल गुण किसमें पाए जाते हैं? इसमें आयन मंडल में, और रेडियो तरंगे इसी मंडल से हमें प्राप्त होती हैं। अब आगे आते हैं वायुमंडल या बहिर्मंडल। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, वायुमंडल यह सबसे ऊपरी मंडल है। वायुमंडल का सबसे ऊपरी मंडल क्या है? वायुमंडल है। यह 640 किमी से ऊपर का मंडल है। इस मंडल में सबसे हल्की गैस पाई जाती है। कौन कौन से? हाइड्रोजन, हीलियम इत्यादि। हाइड्रोजन, हीलियम इत्यादि जैसे हल्की गैस इसी मंडल में पाए जाते हैं। और सभी उपग्रह, जो उपग्रह छोड़े जाते हैं वैज्ञानिकों द्वारा, वह सभी उपग्रह इसी मंडल में छोड़े जाते हैं। सभी उपग्रह इसी मंडल में छोड़े जाते हैं, इसी मंडल में छोड़े जाते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिए, यह रहे आपके वायुमंडल, और आपका इससे जो भी प्रश्न पूछता है वो टॉपिक हम आपको बता दिए हैं। आप इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार 4 बार देखिए, जिससे यह टॉपिक आपके मनोमस्तिष्क में बैठ जाए। आने वाले एग्जाम के लिए इससे आपके 2 नंबर पक्के हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए।
यह वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगली कक्षा में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।